नहीं क्या हो गया। जिस दरवाजे से हाथी निकल जाएगी उस दरवाजे से उसकी पूंछ नहीं निकलेगी। जब हाथी निकलेगी तो पूंछ भी निकल जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है हाथी निकलेगी और पूंछ हटक गई? तो उस व्यक्ति ने कहा देखिए मुझे पता था कि आप चारों भाइयों की बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे किससे मिलना था? महाराज युधिष्ठिर से। और महाराज युधिष्ठिर क्या कर रहे थे? क्या भजन कर रहे थे? मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद आप लोग भगवान का नाम बोलने वाले नहीं हैं, जाते ही अपने काम यहाँ पर लग जाएंगे। इसलिए जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो लास्ट में वो व्यक्ति गया युधिष्ठिर महाराज के पास। युधिष्ठिर महाराज भजन कर रहे हैं, उनके पास जाकर के बोला महाराज आपके राज्य में बड़ी गड़बड़ चीजें देख रहा हूँ मैं, तो इसलिए बताने के लिए आया हूँ आपको। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा क्या गड़बड़ देख रहे हो आप? क्या गड़बड़ देख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा, चार तो आपके भाइयों को बता दिया, पांचवा आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा कि एक बहुत घनघोर जंगल है और उस जंगल में लोग फंसे हुए हैं और बड़ी भयानक स्थिति है, चारों ओर अंधेरा है, निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं है। जोर जोर से बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, जंगली जानवर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और उनके बीच में लोग फंसे हुए हैं और उन लोगों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसमें से हमने देखा कि कुछ समझदार लोग थे, उनके पास एक रस्सी थी और उस रस्सी को जब घुमाने लगे तो उनके लिए एक छोटी सी पगडंडी, छोटा सा रास्ता बन गया और वो उस रास्ते से निकल करके जंगल से बाहर चले गए और बाकी लोग उस जंगल में फंसे रहे। किसने बोला ये बात? हाँ, उस व्यक्ति ने बोला महाराज युधिष्ठिर को। तो जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने सुना, युधिष्ठिर जी ने जोर से चिल्लाया, बोले अर्जुन भीम दौड़ कर आओ, इस व्यक्ति को पकड़ लो और उसको जेल में डाल दो। किसी गोपाल जी की जय, सुनंदन यशोदानंदन भगवान की, गोकुल धाम की, मथुरा धाम की, भगवान की। तो युधिष्ठिर महाराज ने जोर से पुकारा अर्जुन भीम आओ, इस व्यक्ति को जल्दी से पकड़ करके जेल में डाल दो। तो जैसे ही दौड़ करके आए अर्जुन भीम नकुल सहदेव सब लोग भागे भागे आए और उस व्यक्ति को जैसे ही पकड़ने चले तो व्यक्ति वहां से गायब हो गया। व्यक्ति वहां से गायब हो गया। और लोग भागते भागते आए और युधिष्ठिर वहां से बोले कि तो भाग गया, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो कौन था जब इतने इमरजेंसी में बुलाए हमें? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप लोग उसको पहचान नहीं पाए, वो कलयुग था। कौन था? कलयुग था। और उसको हमें पकड़ करके सजा देना था तो वो भाग गया। वो हमें बताने आया था कि अब हमारा समय शुरू हो रहा है, इसलिए अब आप लोग अपना वाइंडअप करिए और मेरा साम्राज्य हर जगह फैलेगा। कलयुग मतलब कलह का युग, लड़ाई झगड़े का युग, पाखंड का युग, दिखावे का युग, धोखा का युग, कपट का युग, इसको बोलते हैं कलयुग। इस कलयुग में बिना बात के झगड़े होते हैं, बिना बात के एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, छोटी छोटी बातों के लिए बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, इसलिए इसको कलयुग कहा गया। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग था और ये हमें वार्निंग देने आया कि हमारा राज्य शुरू हो गया है और हर जगह हम फैल जाएंगे। तो अर्जुन भीम नकुल सहदेव इन लोगों ने पूछा कि आपने कैसे पहचाना महाराज की ये कलयुग था? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो इसमें जितने लक्षण बताए वो सारे लक्षण कहाँ के हैं? कलयुग के। तो क्या क्या लक्षण बताया था? इसको बताया था? सहदेव जी को बताया था। क्या बताया था? हाँ, कितने ध्यान से सुन रहे हैं।
आप लोग अपने लिए ताली बजाएंगे। तो सदैव जी को उसने बोला था कि खेत है और खेत के चारों ओर बाढ़ लगी हुई है और वो बाढ़ भी खेत को ऋषि महाराज ने